हेलो मंगल अवस्था, आज हम वापस आ गए हैं प्रेडेटर मैरिज के नए पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर योर कमेंट। हमें नेक्स्ट सीन में बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबल्स बात कर रहे होते हैं। ओह कितना प्यारा है ना सब कुछ। उन जंगलियों का थैंक्स जिनकी वजह से हम ये इतना बड़ा बैंक्वेट एंजॉय कर पा रहे हैं। आई विश कि हम ऐसे बैंक्वेट और रख पाते। दूसरा नोबल उसको चुप करवाते हुए बोलता है, "श्श, तुम इतना लाउडली उन्हें जंगली कैसे बोल सकते हो? और मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हें नहीं लगता कुरगन के बीच और हमारे प्रिंसेस के बीच में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से वो दोनों रिसेंटली कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं?" मैं दावे के साथ कह नहीं सकता पर मैंने रूमर सुने हैं जिसमें बताया गया है कि वो दोनों लगातार कई बार साथ में देखे गए हैं। ओह गॉड, तुम्हें लग रहा है कि उन दोनों का अफेयर है? ये नहीं हो सकता। तो फिर मार्gaरेट ऑप्टिन का क्या होगा? हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें हमारी लिया सुन रही होती है। वो लोग बोलते हैं क्या पता, मैं सोच रहा हूँ कि वो ये सिचुएशन हैंडल कैसे कर रहा होगा। और हमारी लिया सोच रही होती है कि अभी तक कुरकन्स आए नहीं और वो और कोई नहीं लॉर्ड बार्टिन होता है। हमारी लिया सोचती है कि बस कुछ ही लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अगर वो यहाँ नहीं होते मेरे साथ तो मैं कभी escape नहीं कर पाती इस जगह से। अगर मैंने इस सिचुएशन में सही दाव चला तो हो सकता है सिचुएशन पर मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। तो लॉर्ड बार्टन के पास जाते हुए बोलती है, क्या हुआ? लॉर्ड बार्टन हमारे शौक के साथ बोलता है, उससे पहले आपको पता है आज मैं मरने वाला था, बस मैं मर ही गया था पर मैं बच गया। माइलिया तो ये सुनकर के शॉक हो जाती है और लॉर्ड बार्टन बताने लगता है, मैं कुरकन के किंग के साथ मीटिंग करने गया था और हमारी लिया ये सारी बातें सुन रही होती है। वो बताता है, मुझे लगता है मैंने कुछ ढूंढ लिया। ऐसा लगता है वो ईस्टिया को अंदर से ही टेक ओवर करना चाहते हैं और वो जिस तरीके से पेश आ रहा है वो एकदम अनयूजुअल है। उनके किंग ने कहा कि वो मेरे साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं और साथ ही में उन्होंने मेरे को प्रेजेंट भी दिया। और हमारी लिया बोलती है, प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या था ऐसा? लॉर्ड बार्टन उसको बताता है कि सिल्क का पर्पल कपड़ा। और हमारी लिया तो ये सुनकर के शॉक हो जाती है और वो बोलती है, पर्पल सिल्क के बारे में हमें बताया जाता है कि बहुत पुराने टाइम से, एशियन टाइम से ही जो पर्पल सिल्क है वो बहुत ज्यादा लग्जरी सिल्क माना जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिल्क माना जाता है और बहुत डिफिकल्ट होता है उसको बाय करना। इवन जो रॉयल फैमिली है हमारी उनको तक डिफिकल्टी हुई थी पर्पल सिल्क को लाने में। इतना जो लो क्लास नोबल्स होते हैं वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं पर्पल सिल्क का बस एक टुकड़ा उनकी लाइफ में लाने के लिए। तो जो कलर होता है वो सिंबल होता है पावर और पैसे का। लॉर्ड बार्टन उसको बताता है, जो आज तक मैंने जितने भी सिल्क देखे हैं वो उन सब में से बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल था और वाइब्रेंट पर्पल था। और वो अपने चिन पे हाथ रखते हुए सोचते हुए बोलता है उस सिल्क के बारे में, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनको अलाउ ही नहीं किया कि वो मुझे उस सिल्क से ब्राइब कर सके। हमारे लिए सोचती हूँ उसने वो पीस रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मी, और सिर्फ मेरी वजह से। मुझे यकीन ही नहीं होता कि उन लोगों ने इसको गोल्ड और ज्वेलरी से भी ज्यादा प्रीशियस चीज से ब्राइब करने की, ललचाने की कोशिश की। और ये उनके लिए जरूरी भी नहीं था कि वो इसको ऐसे 10 पीस ऑफर करे। और वो लॉर्ड बार्टेन से बोलती है, शायद कुरकन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो पर्पल सिल्क को इजीली उसी तरीके से बना सके। और वैसे भी मुझे नहीं लगता उन्होंने सेम ऑफर दूसरे नोबल्स को भी दिया होगा, पर हमें फिर भी सावधान रहना होगा। और वो देखती है हमारे कुरकन्स आ चुके हैं और वो उसको देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये वही सिल्क है जो हमारे शाकान के कंधे पे था। हमारी लिया सोचती है, मैंने लास्ट टाइम वो सिल्क नोटिस नहीं किया, पर मैं उस समय बहुत ज्यादा शॉक में हो गई थी, पर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात है कि जो उनके कलर्स को डाई करने की टेक्नोलॉजी है वो ईस्टिया से ज्यादा एडवांस है। हम देखते हैं हमारा शाकान हमारी लिया को देखने लगता है। हमारी लिया फिर नजर झुका देती है। हमारा शाकान हमारी लिया के पास जाता है और बोलता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो? मैंने देखा कि तुमने मुझे देखा। और हमारी लिया घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। हमारा शाकान लिया का हाथ लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ को किस कर देता है। लिया को बोल हमारा शाकान हमारी लिया को बोलता है कि इसने मुझे उदास किया मेरी प्रिंसेस, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अच्छे से वेलकम करोगी इधर। हमारी लिया अपना हाथ हटाते हुए बोलती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। और हमारा शाकान जो होता है वो बोलता है, क्या तुम इस बात से गुस्सा हो क्योंकि हर कोई हमें देख रहा है? लगता है मुझे सब लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। हमारी लिया वहां से जाने लगती है और बोलती है, हम पहले ही अब एक दूसरे से मिल चुके हैं तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे नॉबल्स हमारे किंग को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं ईस्टर की रोशनी हमेशा अमर रहे और आपके साथ रहे। हमारा हमारा किंग क्वीन के साथ एंट्री करते हुए दिखाया जाता है, जिसके साथ ब्लेन भी था। हमारा किंग अब शैंपेन का एक ग्लास उठाते हुए चीयर्स करते हुए बोलता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप सब यहाँ आज की तारीख में हमारे साथ है। हम चीयर्स करते हैं ईस्टिया की ग्रोथ और उसकी समृद्धि के लिए। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी लिया ब्लेन के पास खड़ी हुई होती है। हमारा ब्लेन लिया को बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम उस जंगली के ज्यादा क्लोज मत जाया करो। है जैसे इतने समझदार इंसान को भी इतनी सिंपल सी चीज समझ में नहीं आ रही है। और क्या तुम उस बार्बिनियन से प्यार में पड़ गई हो और तुम तुम्हारे किंगडम को बेचना चाहती हो। लिया घबरा जाती है और बोलती है मैं उनसे बात करना नहीं चाहती थी पर उसके किंग ने ही मुझे अप्रोच किया, मैं क्या करूँ इसमें। और मुझे उनको रिस्पॉन्स करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। और ब्लेन सारी चीजों को देखते हुए बोलता है फिर हमें ये वेलकम पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और हमें उस वेलकम पार्टी में नोबल्स को दिखाया जाता है जिनको देख करके हमारी लिया सोच रही होती है। हमारी लिया अब सोचती है कुरकंज कुछ पिछले समय से ईस्टिया को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है। ईस्टिया पीस मेंटेन नहीं कर पाया कुरकन के साथ और मार्ग्रेव का सपोर्ट किया तो हम उनके अटैक के सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। और प्लेन को भी पता है कुरकंज के साथ होने वाले इम्पैक्ट के बारे में, पर उसने ये चूज किया कि वो ऐसा एक्ट करेगा कि वो ये सब कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है मैं इस फैमिली में इकलौती हूँ जो इस बारे में चिंता कर रही है। हमारा प्लेन लिया के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोलता है लिया प्लीज मुझे तुम्हारे साथ फर्स्ट डांस अलाउ करो। हमारी लिया बोलती है पर मुझे तो मेरे फियांसे के साथ डांस करना चाहिए ना। ब्लेन उसको बोलता है तुम पागलों जैसी बातें मत करो अभी के लिए। तुमने इस पूरे समय उसको एक बार देखा तक भी नहीं। तुम्हारा बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे भी करके उसको बस गुस्सा दिलाना और इसके आगे सब कुछ यूजलेस है। अगर तुम सही में चाहती हो ये इम्पैक्ट सही पड़े तो सबसे पहले तुम्हें उसको जंगली बुलाना छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहते हुए हमारी लिया वहां से जाने लगती है। हमारी लिया जाते जाते सोचती है मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा पर मुझे मेरी फीलिंग्स और मार्गरेव के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। और हमारी लिया को जाते हुए ब्लेन देखता रहता है और जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि सब हर कोई एंजॉय कर रहा होता है उस पार्टी में। तो मुझे ऐसा अजीब सा और अलग सा क्यों लग रहा है। और वो पार्टी में सबको देखती है और पीछे से उसको आवाज आती है प्रिंसेस। और वो जब पीछे मुड़ती है तब वो देखती है वो मार्गरेट ऑप्टेन था जो उसको पूछ रहा होता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेगी प्रिंसेस। हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि ऑबर्टन बोलता है ये ड्रेस आप पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हमारे लिए सोचती है ये इस वजह से है क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है पर ये इसके शब्दों को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा है। लॉर्ड ऑबर्टन उसको बोलता है मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था प्रिंसेस, पर आप इस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं श्योर करता हूँ कि आपको इसी सेम सिल्क की एक ड्रेस गिफ्ट करूंगा। प्रिया उसको देख करके सोचती है मुझे नहीं लगता कि मार्गरेट अभी कुछ बेटर कंडीशन में है आज के दिन शायद ये इस वजह से है जो कुछ भी लास्ट टाइम शाकान के साथ हुआ। और वो सीन को याद करने लगती है जब मार्गरेट ऑप्टेन उस प्रोस्टिट्यूट के साथ था और हमारे शाकान को बोलता है तुम्हारा वुमेन्स में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट है। और मैं कुछ वुमेन्स को ऐसे भी जानता हूँ जो नोबल्स की तरह ही दिखती है और वो मजे के लिए काफी अच्छी होती है। और हमारे लिए उस सीन को याद करके डर जाती है। वो सोचती है ये इतना डरावना था, न जाने कब से वो उस औरत के साथ इतनी खराब चीजें कर रहा होगा। वो लिया की तरफ हाथ आगे करते हुए बोलता है प्लीज मुझे अलाउ करिए, मुझे वो ऑनर दीजिए कि मैं आपका हाथ पकड़ सकूं। हमारी लिया उसके हाथ को देख करके डरने लगती है और अपना हाथ आगे करने लगती है। और वो सोचती है उसका हाथ पकड़ना ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लगता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सही में ये आज की रात करने वाली हूँ। और वो सोचती है मैं नफरत करती हूँ इससे। और वो मार्गरेट ऑप्टन के साथ जाने लगती है। वो एकदम से देख करके शॉक हो जाती है जो कुरकन का किंग होता है हमारा शाकान उसके जस्ट सामने खड़ा था। और वो बोलते हुए आता है ओ। हमारा शाकान उसकी तरफ बोलते हुए आता है और बोलता है ओ वो आदमी। शाकान हमारे लिए ऐसे बोलता है प्लीज मुझे अलाउ करिए क्या मैं आपके साथ एक गाने पे डांस कर सकता हूँ प्रिंसेस। हमारी लिया सोचती है क्या इसने देखा नहीं कि मैं मार्ग्रेव के साथ डांस फ्लोर पे जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अब भी इस वक्त स्विच कर सकती हूँ। मार्ग्रेव बोलता है किंग ऑफ कुरकन मुझे तुम याद हो, पर जो प्रिंसेस है वो मेरी फियांसे है। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मुझे लगता है तुम्हें ये बात पता नहीं है क्योंकि तुम यहाँ से बहुत दूर एक डेजर्ट के इलाके से आए हो। पर ईस्टिया में ये कस्टम है पहला डांस पार्टनर के साथ परफॉर्म किया जाता है। मुझे यकीन है तुम्हारे जैसा एक किंग
इतने इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करेगा, है ना? और वो हमारी लिया का हाथ पकड़ने लगता है जोर से, और वो बोलता है उसकी तरफ, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम अभी ईस्टिया में हो। हमारा शाकान एकदम आराम से बोलता है, तो फिर? मुझे तो लग रहा था ये वेलकम बैंक्वेट है कुरकन्स के लिए। और वो आगे आने लगता है लॉर्ड ऑबर्टन की तरफ और बोलता है, मैं कुरकन्स का किंग हूँ। हमारा शाकान लॉर्ड ऑपरेंटन को बोलता है, ऐसी जगह जहाँ मैं डांस भी नहीं कर सकता, जो वेलकम बैंक्वेट मेरे ही लोगों के लिए रखी गई है, तो क्या ये बैक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो ईस्टिया और कुरकन के बीच में जो ट्रीटी है वो अलाइन होने वाली है उसकी तरफ। और ये कहते हुए हमारा जो शाकान होता है वो तो एकदम ऑबर्टन के सामने ही आ जाता है, और चारों तरफ नोबल के बीच में बात चलने लगती है, और बाकी कुरकन्स भी देखते हुए बोलते हैं, वेल ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है। अब वो हमारी प्रिंसेस से पूछते हैं, आपको क्या लगता है प्रिंसेस? हमारी प्रिंसेस तो एकदम लाल हो जाती है, और वो वहां से अपना हाथ शाकान को देने लगती है। हमारा शाकान उसका पूरा हाथ खींच लेता है अपनी तरफ लेकर के, और हमारा शाकान उसको बोलता है कि तुम्हारे में अंदर पूरा टैलेंट है कि तुम किसी को भी ट्रबल में ला सकती हो, और तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी ड्यूटी है एज अ प्रिंसेस? और हम देखते हैं सॉन्ग्स बजने लगते हैं। शाकान लिया से डांस करते करते बोलने लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ पंगे क्यों लेती रहती हो? हमारी लिया तो बोलती है कि मैं खुद ऐसा नहीं चाहती। हमारी लिया उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था तुम्हें ये पसंद नहीं है, पर तुम ये लगातार चीजें करे जा रहे हो। हमारा शाकान उसको बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ नाइस बने रहना चाहता हूँ। हमारी लिया उससे पूछती है, तुमने ईस्टिया के लोगों जैसे डांस करने कहाँ सीखा? हमारा शाकान उसको बोलता है, मैंने बहुत लंबे समय पहले किसी से सीखा था ये डांस करना। बात को लेकर के क्यूरियस हो रही हो? हमारी लिया सोचने लगती है, इस टाइप का आदमी बहुत समय पहले ये डांस सीखना, और वो भी ऐसी ट्राइब में? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी लिया शर्माते हुए बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्यों तुम हर बार ऐसे ही? और हमारा शाकान हमारी लिया को झुकाते हुए बोलता है, लिया क्या तुम अभी भी मरना चाहती हो? हमारी लिया उसको बोलती है, हाँ मैं चाहती हूँ ऐसा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने आपके साथ डांस किया। हमारी लिया उसको ग्रीट करते हुए बोलती है, मुझे लगता है मुझे मेरे फियांसे के पास जाना चाहिए। आई होप अब आप रिलैक्स कर सकते हैं और बाकी के बैंक्वेट को एंजॉय कर सकते हैं, योर मैजेस्टी। और हमारी लिया वहां से चली जाती है। हमारा शाकान उससे बोलता है, बस एक बार वो मेरे से हेल्प मांग ले, एक बार और, मैं हेजिटेट नहीं करूंगा उसके लिए कुछ भी करने से। क्या मुझे ऐसे ही उसकी मदद करनी चाहिए? और ये सब कुछ हमारे शाकान सोच रहा होता है, और हमारी लिया वहां से भागते हुए वो सोचती है कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है। हमारी लिया बैंक्वेट से बाहर आ जाती है और वो बोलती है, मार्गरेट ऑप्टेन ट्रेन होता है, वो उस वक्त ड्रिंक पी रहा होता है। हमारा मार्गरेट ऑप्टेन उसको बोलता है, लगता है तुमने वो डांस काफी ज्यादा एंजॉय किया, तुमने ये नोटिस तक नहीं किया कि मैं बाहर आया हूँ फ्रेश एयर लेने, क्या तुमने किया? और हमारी लिया इस बात से घबरा जाती है। मार्गरेट ऑप्टेन बोलता है, छोड़ दो इस बात को और मेरे साथ ड्रिंक पियो। और लिया बोलती है कि मैं ड्रिंक पीना तो नहीं चाहती, पर अगर मैं ये सिर्फ एक सिप लूँ तो। और वो एक सिप लेने लगती है और उसे दिखाया जाता है कि वो सोचती है, ये इतना टेस्ट वियर्ड क्यों कर रहा है? वो बोलती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे ये पसंद नहीं आया। वो मार्गरेट ऑप्टन के पास से जाने लगती है और बोलती है, मुझे लगता है ये इनफ है आज के लिए, अब मुझे वापस जाना चाहिए। मार्गरेट ऑप्टन अलग सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, नहीं, हम यहीं रहेंगे। मार्गरेट ऑप्टन बोलने लगता है, जब तक तुम्हारी बॉडी वीक ना हो जाए। हमें लिया ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है। हमें नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, जो लिया होती है उसके हाथ से तो ग्लास ही छूट जाता है, और वो बोलती है, इसने इसके अंदर क्या डाला होगा? ड्रग्स? और फिर एकदम से मार्गरेट ऑप्टन उसका चेहरा पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे सामने बेवकूफ बनने का एक्ट मत करो, अगर तुम प्रॉपर प्रिंसेस बनने का एक्ट कर भी रही हो अभी तो ये तुम्हारे पास में जो हॉर एटीट्यूड है ना उसको नहीं बदल सकता। तुम उस जानवर के सामने काफी फ्लर्टी दिख रही थी, क्या तुम आज रात के लिए तुम्हारी शर्म और डिसेंसी मेंटेन भी नहीं कर सकती थी? और मार्गरेट ऑप्टन उसके साथ में हरकतें करने लगता है उसके कपड़ों के साथ में। वो बोलता है कि मुझे अब चेक कर लेना चाहिए कि तुम मेरे लिए प्योर हो भी कि नहीं।
हमारी लिया डर के सोचने लग जाती है कि मुझे उसको पुश करना है मेरे से दूर, पर मैं अभी हिल भी नहीं पा रही हूँ। और पीछे झाड़ियों में से आवाज आने लगती है। मार्garet ऑप्टन पीछे मुड़ते हुए बोलता है, वहाँ कौन है? हमारी लिया उसके पैर पे अपनी हील्स मार के भागने लगती है और मार्garet ऑप्टन पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम नहीं ऐसा कर सकते, वो उधर है। और हमारी लिया वहां से भागने लगती है और एक खंबे के पीछे जाकर के छुप जाती है। और पीछे से कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ भाग रही हो, वो उधर है। और हमारी लिया एकदम घबरा जाती है। हमारी लिया सोचती है, मैं नहीं चाहती कि वो लोग मुझे पकड़ ले। हमारा शाका ने एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसको गले लगा ले। हमारी लिया एकदम से हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में से तो आंसू आने लगते हैं और हमारी लिया एकदम रो ही पड़ती है और वो बोलती है, शाकान। और वो बोलती है शाकान, और वो एकदम से रोने लगती है उसको गले लगा के। और शाकान उसको चुप करवाते बोलता है, लिया लिया मुझे जवाब। शाकान उसको एक कपड़ा उड़ा देता है और बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं उसे मार डालूं? हमारी लिया नाक में जवाब हिटलाती है और हमारा शाकान उसको देखने लगता है। तुम इधर ही रुको, मैं उनको देख के आता हूँ। हमें लिया उसके कपड़े पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं। हमारा शाकान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी रॉयल फैमिली को लेकर के चिंता में हो? तुम इतना अच्छा भी मत बनो उन लोगों के साथ, प्रिंसेस। हमारी लिया उसके सामने सिर झुकाते हुए बोलती है कि मैं रॉयल फैमिली के लिए चिंता में नहीं हूँ, मैं ईस्टा के लिए चिंता में हूँ, जो बाकी के इनोसेंट पीपल है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। मैं नहीं चाहती वो इस तरीके की जंग में मर जाए। मैं बस यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारी लिया कांपने लगती है। हमारा शाकान उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है, हमारा शाकान उसके गाल पे हाथ रखता है और बोलता है, तुम मुझे टीज कर रही हो बहुत ज्यादा और मेरे पेशेंस को चेक कर रही हो बहुत ज्यादा। हमारी लिया उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है, मैं। और एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। हमारा शाकान उससे पूछता है कि तुमने क्या खाया था? हमारी लिया उसकी तरफ जवाब देती है, नहीं मैंने। हमें लिया को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा नशे में लगती है और बोलती है, मैंने कुछ पिया था, वो कोई सी ड्रिंक थी। हमारा शाकान लिया को देखते हुए बोलता है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है और पहले से बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, और अभी थोड़ी देर पहले से ज्यादा गर्म हो चुकी है। वो हमारी लिया को अपने पास खींचता है और बोलता है, तुम इधर आओ। और वो हमारी लिया को पकड़ के किस कर लेता है और वो दोनों किस करते हैं। मैं शाकान उसको बोलता है, मार्गरेट ऑप्टेन को हमने लास्ट टाइम गॉस्पीस के साथ में देखा था, मुझे लगता है उसने लव पोशन लिया है पुअर क्वालिटी का उन्हीं से। हमारा शाकान सोचता है, अब मैं क्या करूं, लव पोशन बहुत ज्यादा नामी है, अभी के लिए ये बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का लव पोशन था जो ड्रिंक में मिलाया गया था। बहुत ज्यादा कम विचेज है यहाँ पे जो ऐसा प्योर पोशन बना सकती है, जो भी हो। और वो हमारी लिया को देखने लगता है जो बहुत ज्यादा ड्रंक में लग रही थी और वो बोलता है, जो भी हो इसके लिए। और वो हमें लिया को गोद में उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें एक एंटीट्यूड की जरूरत है। वो हमें लिया को गोद में उठा के बोलता है कि तुम्हें चॉइस करना होगा, तुम क्या करना चाहती हो। हाँ, हमारी लिया तो एकदम कांपने लगती है और वो बोलती है, प्लीज जो भी करना है, जो भी हो जल्दी करो। और वो हमारे शाकान से एकदम चिपक जाती है और बोलती है, मैं हर चीज के लिए राजी हूँ। हमारे शाकान उसको पहले ही बाहर लेके आ चुका होता है और वो बोलता है, तुम्हें लगता है क्या तुम इसी तरह मेरे से हमेशा छुप के रह सकते हो? अगर तुम अभी ही मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा पहले की तरह। और हमारी लिया की बॉडी में कुछ होने लगता है और बोलती है, मेरा लोअर हाफ जो है बहुत ज्यादा क्रम्बल कर रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं। तुम ऐसे ही रहो या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या हो अगर मार्गरेट ऑप्टिन अपन को पकड़ ले? ऑलराइट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अब इसे और नहीं झेल सकती, मेरा शरीर। और हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे आ जाते हैं और हमारे शाकान उसका जैकेट निकाल के बिछा देता है और वो बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा टॉक्सिक प्लांट्स में बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है और फ्लावर बहुत ज्यादा सुंदर है। और हाँ, ये कहते हुए वो हमारी लिया को नीचे रखने लगता है और हमें नजारा दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों होते हैं। हमारी लिया बोलती है, ओह कितना सुंदर है। अभी के लिए हमारा शाकान उसके पास आने लगता है, हमारा शाकान उसके कपड़े उतार देता है और बोलता है कि अब हमें तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। तो थोड़े से पर्सनल इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये मांगा थोड़ी डिले करती जा रही हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय ससी मांगा। मैंने इस चैनल का नाम भी बदल दिया है। तो अगर आपके पास कोई और मांगा है तो आप कमेंट करके बता सकते